बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदा की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आपको बता दें कि बांदा वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए सीएम ने बुंदेलखंड के कायाकल्प का भरोसा दिलाया है। तो वहीं जनसभा में उन्होंने विकास के साथ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। बांदा को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। 229 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। सीएम बोले, उपद्रव, गुंडागर्दी और कर्फ्यू नहीं पसंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा और बाबरू विधानसभा क्षेत्रों में 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि बुंदेलखंड की धरती को स्वर्ग बनाया जाएगा। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था। ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। मैं सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे। 710 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात से बुंदेलखंड में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही इन योजनाओं से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी और ये क्षेत्र समृद्धि की नई पहचान बनाएगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनवर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा जिले के दौरे पर रहे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसमें कौन कौन सी है? देखिए, 710 करोड़ की योजना थी और इसमें 229 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही बुंदेलखंड के बांदा के लिए बहुत ही जरूरी थी, जिसमें एक निर्माण को लेकर, बबेरू विधानसभा को लेकर तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया है। तमाम पुल दिए हुए हैं, तमाम स्कूलों का को सुंदरीकरण करने के लिए, नए स्कूल बनाने के लिए, जूनियर हाई स्कूल बनाने के लिए इन्होंने विशेष योजनाओं का लोकार्पण किया है।
बिल्कुल। और अनवर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरान बुंदेलखंड वासियों को भी बड़ी सौगात दी है और उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड का पूरी तरह से कायाकल्प होगा, इसका भरोसा वहां की जनता को उन्होंने दिलाया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर पहले क्या होता था, 2000 जब योगी सरकार आई है उसके बाद से जो जो यहाँ पर बदलाव हुए हैं, उस बदलाव को लेकर उन्होंने और योजनाओं की बात करी है, हर घर जल योजना की बात करी है, उन्होंने जी। बुंदेलखंड कॉरिडोर की बात की है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है, अगर सही प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो इस तरह से विकास कार्य और भी होंगे। बिल्कुल। और इस दौरान जनसभा में उन्होंने विकास के साथ कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा है। जिस तरह से विपक्ष को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, उनके इस बयान के बाद, विपक्ष पर निशाना साधने के बाद, क्या विपक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने डाकुओं की सफाई की बात करी, भू माफियाओं की बात करी, भू कब्जा की बात करी, उन्होंने बताया कि लोग रात रात भर लोगों के मकान कब्जे कर ले लेते थे, थाने में FIR दर्ज नहीं होती थी। अब कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं। इस बात को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की, तो विशंबर जो यादव हैं उन्होंने भी कटाक्ष करते हुए कई बात कही है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व हैं उन्होंने भी यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कहा, यहाँ विशंबर यादव और विशंबर निषाद दोनों ने इसको कटाक्ष करते हुए प्रेस नोट जारी किया है। बिल्कुल। और अनवर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 229 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान किया है, इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हो जाती है और जनता को पूरी तरह से इसे समर्पित कब तक कर दिया जाएगा? देखिए, इन्होंने जिस तरह से योजनाओं का, कई जगह ऐसी थी, कई गांव ऐसे थे जो गांव को सड़कों से नहीं जोड़ा जा रहा था, गांव को शहरों से नहीं जोड़ा जा रहा था। कई ऐसे पुल थे जो जिनके आने जाने से बहुत सारा नुकसान होता था। लोगों को 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का रन करना पड़ता था, टर्न करना पड़ता था। जरा सा 12 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन अगर सही रास्ता नहीं होता था उसको 40 किलोमीटर का रन करके आना पड़ता था। तो ऐसे कई जो पुल हैं, कई चीजें हैं, कई पुलिया हैं, कई रपटे हैं, कई सड़कें हैं, इन्होंने दी हैं। हालांकि स्कूल जाने में भी बच्चों को दूर तक स्कूल जाना पड़ता था, शिक्षा के लिए वहाँ परेशान होना पड़ता था, स्कूल जाने के लिए परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। उन स्कूलों को स्कूल भी दिए हैं, वहाँ पर शिक्षा के साधन की व्यवस्था करी है, और भी कई ऐसे सड़कें दी हैं, ऐसे नाले दिए हैं, ऐसे निर्माण कार्य दिए हैं जिससे उन्हें पूरा करके लगभग 6 मंथ में उन्हें पूरा करने की बात कही गई है। बिल्कुल। और अनवर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांदा जिले की दौरे की अगर हम बात करें तो किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम आज देखा गया, उनका पूरा शेड्यूल आज किस तरह का रहा? देखिए, मुख्यमंत्री समय से आ गए थे और आते ही उन्होंने पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया। उसके बाद वहां पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद वो गए अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण किया वहां पर, और वहां पर भी जनता को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद वो जहां पर पंडाल बना था, जनता को संबोधित करने वाली जगह थी, वहां पर भी पहुंचे। वहां जाने से पहले पीछे लगे स्टॉल लगे हुए थे, तमाम योजनाओं की, ट्रैक्टर से लेकर तमाम चीजें लगी हुई थी, तमाम तरह की, उन पे गए। वहां पर जाके लोगों से बात किया, आयुष्मान कार्ड के लिए बात किया, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से, कृषि विभाग के लोगों से, जल संस्थान के लोगों से बात किया कि किस तरह से पानी को, नमामि गंगे का पानी लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, किस तरह से हर घर जल नल योजना की शुरुआत की गई थी, किस तरह से कहाँ कहाँ पे कितना स्वच्छ है पानी, उस पर बात किया। हथकरघा वालों के पास गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ का शजर पत्थर है, शजर पत्थर पर जो लगाए हुए थे स्टॉल, और उनसे उद्यमियों से बात करी कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर कार्य मिल रहा है, किस तरह से रोजगार दिया जा रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। और अनवर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांदा जिले की दौरे की अगर हम बात करें तो जनसभा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? बात करें सुरक्षा की दृष्टिकोण की, तो सुरक्षा के लिहाजे से किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई थी? देखिए, एक तरफ पानी था, भगवान गड़गड़ा रहे थे, ईश्वर से सभी जो लोग थे जनसभा में आए थे वो बराबर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस जनसभा में पानी न बरसे। पानी के बरसने के बावजूद, क्योंकि कल भी बहुत तेज पानी बरसा और आज सुबह भी थोड़ा बहुत पानी बरसा, तो पानी जो बरस रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं रुक न जाए, खेद न हो जाए, क्योंकि
मुख्यमंत्री का ये जो 2 दिवसीय दौरा था, जो जी। कल चित्रकूट और चित्रकूट के बाद आज बांदा, बांदा के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था, मायूसी पे थोड़ा सा झलक रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के चलते ही ये कार्यक्रम असफल हो जाए। बिल्कुल। लेकिन और अनवर, बारिश जिस ने तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 परियोजनाओं की सौगात बांदा वासियों को दी है, तो ये परियोजनाएं जो हैं वो जमीनी धरातल पर इसका काम कब से शुरू हो जाएगा, इसको लेकर जानकारी क्या अभी तक? देखिए, इनमें काम चल रहा है। कई योजनाएं जो पहले की थी उनमें भी चल रहा है, और जो अभी है, जो इन्होंने अपना नोट जारी किया और जिन योजनाओं की बात करी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया है और अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अधिकारी समय से काम को पूरा कर दें, और कहीं ना कहीं अधिकारी भी काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो सूबे के मुखिया हैं उनकी बात को टालने वाली बात नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हर बात को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं इस तरह से। और जो तैयारियों की बात करें तो सुबह से ही तैयारियां लगी हुई थी शहर को, और जो सीमा को जोड़ने वाली यूपी से एमपी वाली जो सीमा थी वहां पर चेकिंग लगाई गई थी। कई ऐसे रूट थे उन्हें जो चेंज किया गया था, क्योंकि जहां पर उन्हें अनावरण करना था मूर्ति का, उस रास्ते में किसी को परेशानी ना हो, अस्पताल के रास्ते को छोड़ा गया था। और सरकारी जो संस्थान थे जहां पर लोगों को ज्यादा जरूरी है उन रास्ताओं को बंद नहीं किया गया था। स्कूलों को भी कई जगह ऐसी है कि जो नहीं बंद किया गया, उन रास्तों को जाने दिया गया। तो इस तरह के पूरे इंतजाम किए गए थे, और यहाँ पर जो सीमा थे दूसरे जनपदों को जोड़ने वाली, उन सीमाओं पर सुरक्षा की व्यवस्था करी गई थी। रूट को चेंज कर दिया गया था, भारी वाहनों को बंद कर दिया गया था, भारी वाहनों का आना 2 दिन से वर्जित कर दिया गया था। तो जो शहर के जो बाईपास क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से ही गाड़ी को, वाहन को डाइवर्ट कर दिया गया था। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए थे। हमारे आसपास के जनपदों के साथ साथ लखनऊ और कानपुर और फतेहपुर जैसी जगह आगरा के पुलिस की अधिकारी लगाए गए हुए थे। बिल्कुल। तो सुरक्षा की काफी व्यवस्था महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा, क्योंकि बांदा वासियों को उन्होंने 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे कि बांदा का कायाकल्प होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनवर आपका।